हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज शुरू होगा सहसंयोजक बंधन। इंग्लिश में बोले तो कोवैलेंट बॉन्ड। नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर नहीं सब्सक्राइब करते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अच्छा लगेगा। नहीं करेंगे सब्सक्राइब कोई बात ना है, समझ में आ गया। लेकिन आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सहसंयोजक बंधन इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? तो जब दो परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन साझा करके अपना अष्टक पूरा करता है, उसे सहसंयोजक बंधन। जैसे मान लो कि हम कोई कंपनी खोलते हैं और दो आदमी क्या करते हैं, उसमें शेयर कर देते हैं। जैसे हम 2 लाख लगाए तो 2 लाख वो लगाया, तो ये दोनों आदमी बराबर शेयर लगा दिए, तो यही सजा है और साझेदारी कंपनी चलेगा। जो मुनाफा होगा दोनों को, घाटा होगा दोनों। तो इसी तरह यानी जितना वो देगा उतना ही वो देगा। इसमें क्या होता है कि दोनों तत्व समान हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ये बनता है सहसंयोजक बंधन। तो जब दो परमाणु आपस में अपना इलेक्ट्रॉन को साझा करके अष्टक पूरा करते हैं, उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक नंबर पर है कि एकल सहसंयोजक बंधन। इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा है द्विक सहसंयोजक बंधन। इंग्लिश में बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो द्विक सहसंयोजक बंधन, डबल कोवैलेंट बॉन्ड इंग्लिश में कहते हैं। तीसरा है त्रिक सहसंयोजक बंधन यानी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान रखेंगे। तो सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट। 3 प्रकार के सहसंयोजक बंधन को देखें यानी कोवैलेंट बॉन्ड को देखें। अब हम देखेंगे सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड यानी एकल सहसंयोजक बंधन क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन देता है। जब दो परमाणु अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके आज जो बंधन बना देता है उसी को कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। एक देगा, जैसे H2 है, तो H2 है तो एक हाइड्रोजन को ये काट कर दिखा है इलेक्ट्रॉन, और एक हाइड्रोजन को गोल कर दिया है। तो एक ये देगा, ये लेगा, तो फिर ये देगा, वो लेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये अपना गोल घेर लिया, अष्टक पूरा कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये अपना गोल करके अष्टक कर लिया। इसको ऐसे भी हम दिखा सकते हैं। देखिए दूसरा NH3 यानी N के ऊपर 5 गो रहता है और 3 गो H है, तो 3 और दे दिए। तीनों तरफ से ये आकर इसका में शेयर किया, तो ये दिया तो उतना ही ये दे दिया। ये एक दिया तो एक ये दे दिया, एक ये दिया तो एक ये दे दिया। ये अपना अष्टक पूरा किया। हाइड्रोजन 2 लेकर हीलियम के तरह रूप ले लिया, ये 2 लेकर हीलियम के तरह रूप ले लिया, ये 2 लेकर हीलियम के तरह रूप ले लिया। नियोन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बर्तन कक्षा में 7 होता है, जिनमें 3 गो दे दिया और 2 गो एक पास है। तो जब 3 गो लेगा तो 7, 5 गो है इसके ऑलरेडी, या तीनों से एक और गो ले लिया तो 8 गो इसका पूरा गया। तो अपना अपना अष्टक पूरा कर लिया। 2 2 ले लिया, नाइट्रोजन 3 ले लिया, यानी 7 पर है, 3 गो लेगा तो 10 हो जाएगा। नियोन का रूप नाइट्रोजन ले लेगा और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो 2 गो हो गया, तो ये हीलियम के रूप ले लिया। तो कहा जाता है क्या चीज कि कोई भी बंधन बनता है तो अपने निकटतम अक्रिय गैस के रूप लेता है। जो भी तत्व होता है वो अपने निकटतम अक्रिय गैस के रूप लेता है। इसके आगे आप वीडियो पर बने रहें, आगे देखेंगे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में आगे आप पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते रहिए वीडियो पर। तो आगे आप देखेंगे, आप देखे थे सिंगल बॉन्ड। क्या देखे थे? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में 2 उदाहरण बताए और ये आपको दे देते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको मेथेन बोलते हैं, ये जल है। इसको आप बना लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये बार बार पूछता है एग्जाम में, 10 बार भी पूछा है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र पूछा है, या कहेगा बिंदु संरचना करे, मेथेन का बिंदु संरचना करे, जल का बिंदु संरचना करे।
तो ये सब सिंगल बॉन्ड में होता है, एक देगा एक लेगा, एक देगा एगो लेगा, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है। तो ये सबको आप देख लीजिएगा, इसको उतार लीजिए, तब पढ़ेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समझाएंगे। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को समझना है तो डबल बॉन्ड क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन देगा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी साझा का मतलब होता है जितना देगा उतना लेगा, यानी डबल बॉन्ड 2 गो देगा 2 गो लेगा, तो डबल बॉन्ड कहते हैं। जैसे O2 लिए तो 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के बहत्तर कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो दूसरा का भी 6 होगा, तो 2 गो इसको दे दिया तो 8 पूरा के अपना स्टॉक पूरा कर लिया, और 8 पर ऑक्सीजन है 2 गो ले लिया तो 10 यानी नियोन के रूप ले लिया। फिर ये इससे 2 गो ले लिया तो ये भी अस्थाई वो भी अस्थाई, दोनों बन गया, नियोन के रूप लिए। कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, कह रहा है कि इसको बिंदु संरचना करें, कार्बन डाइऑक्साइड का बिंदु संरचना करें। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बिंदु संरचना करना है तो कार्बन के 72 कक्षा में 4 होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 होता है, तो ये ऑक्सीजन को 2 2 4 2 6 2 गो ये दे दिया, कार्बन 2 गो ये में से, और फिर ऑक्सीजन से 2 गो लिया 2 गो ये, तो 8 गो इसका पूर गया, देखिए 2 गो 2 4 गो और 2 गो 2 4 गो 8 गो कार्बन अस्थाई हो गया। फिर ऑक्सीजन की अस्थाई हो गया तो 2 2 4 2 6 2 8, इसके गोलका में देखिए 8 गो इधर भी पूर गया, फिर 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन के घेरा में देखिए ये भी 8 को पूरा लिया, तो इस तरह अष्टक पूरा अपना कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बिंदु संरचना समझेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या कहता है कि 3 इलेक्ट्रॉन देगा 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसी को कहा जाता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी 3 इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा, 3 देगा 3 लेगा, यानी देखिए 3 इलेक्ट्रॉन साझा करता है। जैसे N2 देखो, तो N2 के 72 कक्षा में, N के 72 कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो अस्थायी होने के लिए 3 लेगा तो अष्टक पूरा हो जाएगा। तो 2 गो है नाइट्रोजन, तो दोनों के 72 कक्षा में 5 5 होगा कि ना होगा, तो देखिए एगो Na लिखिए, एगो 2 गो 3 2 5 गो Na के कटिंग कर दिया, Na के 5 गो नुकता दे, ये क्या किया 3 गो इलेक्ट्रॉन लेकर ये 8 गो पूरा दिया, और फिर ये 3 गो इलेक्ट्रॉन हैग्रा से लेकर 8 गो ये भी पूरा गया, देख लीजिए, तो ये हो गया बिंदु संरचना, समझ में आ रहा है ना। तो ये ट्रिपल बिंदु संरचना है, इस तरह भी आप दे सकते हो इसको, ये देख रहे हैं, इसको इस तरह भी दे सकते हो। आपको ये दे दिए एसिटिलीन, C2H2 एसिटिलीन, इसको बनाइएगा, ये भी ट्रिपल बॉन्ड में है, तो इसको आप हमारे वीडियो पर बने रहें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।